हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पहले चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज इस लेक्चर के साथ हम 11th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री 2। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री 1 तो हमने अच्छे से सक्सेसफुली कवर कर लिया, उसमें के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए विथ बेसिक्स, ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ चैप्टर हमने कवर कर लिए। अब मिसलेनियस वगैरह बाकी है, वो तो होता रहेगा, ठीक है। लेकिन अब हमें ट्रिग्नोमेट्री 2 की ओर बढ़ना है। और अगर ट्रिग्नोमेट्री 1 आपने अच्छे से पढ़ा है तो 2 आपको आसान जाएगा। लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट्स है, कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो 1 के हमें 2 में अप्लाई करने पड़ेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री 2 कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ नए फॉर्मूलेज ऐड हो जाएंगे, उसकी भी मैं आपको इतनी ट्रिक्स बता दूंगा, बेसिक से बताऊंगा सारी चीजें। सिर्फ आपको 4 फॉर्मूले याद करूंगा मैं, कितने? 4, उसके सहारे बाकी के सब आपको आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले 4 जो मैं आज इस लेक्चर में कराने वाला हूँ अभी स्टार्टिंग में, वो आपको अच्छे से करने हैं, ये बात गांठ बांध लीजिए, ठीक है। चलिए तो वक्त जाया ना करते हुए अब ट्रिग्नोमेट्री 2 चैप्टर शुरू करते। सबसे पहले देते हेडिंग, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री 2, ट्रिग्नोमेट्री 2 ये हमारे चैप्टर का नाम है आज के, ठीक है। अभी 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर है हमारा मैथ 1 का, मैथ 1 11th, ठीक है। तो 11th लिखने की कोई आवश्यकता, चल लिख दूं क्या इधर, ठीक है 11th, ओके। चलिए तो अब सबसे पहले इसमें हमें 4 फॉर्मूलाज है बेसिक जो हमें सीखने हैं, ठीक है। अब इसका प्रूफ भी दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, ऐसा नहीं दिया, लेकिन मैं आपको उसमें नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि उसमें अगर लेके गया तो और समय हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको फॉर्मूले डायरेक्ट याद कराता हूँ, वैसे भी वो प्रूफ वगैरह करने को नहीं आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको याद कराता हूँ, उसके सारे बाकी के सारे प्रूफ करेंगे, ठीक है। लेकिन इतने फिलहाल आप याद कर लो, ठीक है, भरोसा रखो, अच्छे से कराएंगे, ठीक है। तो साइन इन ब्रैकेट a प्लस बी एक फॉर्मूला, दूसरा साइन इन ब्रैकेट a माइनस बी, तीसरा फॉर्मूला कॉस इन ब्रैकेट a प्लस बी, और चौथा फॉर्मूला कॉस इन ब्रैकेट a माइनस बी। ये पहले याद कर लो, फिर टैन वगैरह के होते रहेंगे, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको 4 याद होने ही चाहिए, ठीक है। ये 4 आपके हुकुम की इक्के है, 1 2 3 4 मोस्ट IMP फॉर्मूलाज, ठीक है। इनको कौन से फॉर्मूलाज बोलते सर? इनको बोलते बच्चा कंपाउंड एंगल। कौन से? कंपाउंड एंगल के फॉर्मूलाज। कौन से? कंपाउंड एंगल। यहां लिख दो, देखो कंपाउंड एंगल, ठीक है, कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन a प्लस बी है ना, तो यहाँ क्या करोगे, पहले लिखोगे बच्चा साइन a इंटू कॉस बी, फिर बीच में प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, फिर लिखेंगे कॉस a इंटू साइन बी। अब पहला देख लिया, अब देखो रुको रुको रुको, ये सेम रिपीट करना है, सिर्फ बीच में माइनस लगाना है, ठीक है। देखो साइन a इंटू कॉस बी, यहाँ प्लस की जगह माइनस है, माइनस लगाओ, कॉस a इंटू साइन बी। अब याद कैसे रखोगे, देखो बताता हूँ। साइन जो है ना वो बड़ा भला आदमी है, बड़ा भला फंक्शन है, हर एक को मौका देता है। पहले साइन a आ गया खुद, फिर b को भी मौका दिया और उसके साथ कॉस लिया, कॉस b, ठीक है। फिर बीच में प्लस, फिर कॉस को a के साथ मौका दिया एक बार और खुद ने फिर साइन b ले लिया, ठीक है। ऐसे याद रखो, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, मतलब पहले साइन के साथ a फिर कॉस के साथ b प्लस साइन के साथ b आएगा उधर और कॉस के साथ a आएगा, ठीक है। ऐसे याद रखना है, मतलब इसको उल्टा कर दो एंगल्स को तो उधर वाला पार्ट बन जाता है, ठीक है, प्लस के बाद वाला। अब सेम फॉर्मूला, सिर्फ साइन बदल के माइनस का। साइन इन ब्रैकेट a माइनस बी का क्या होता है बच्चा, साइन a कॉस b, बीच में माइनस कॉस a साइन b, बस। और साइन में साइन बदल रहा है क्या? नहीं, सेम टू सेम साइन, चेंज नहीं हो रहा है साइन, ठीक है। अब यहाँ देखिए कॉस का, कॉस a कॉस b, प्लस की जगह माइनस, इसमें साइन चेंज होता है, प्लस की जगह माइनस साइन a इंटू साइन बी, ठीक है। अब यहाँ देखिए कॉस a माइनस बी की जगह कॉस a कॉस बी, ठीक है, माइनस की जगह प्लस साइन a साइन बी। अब मेरी बात सुनना, देखो कॉस a प्लस बी है ना, तो कॉस a कॉस बी मतलब कॉस खुद ही एक बार पूरा रख लेता है बी, फिर बाद में माइनस ले लेता प्लस की जगह, साइन उल्टा कर देता, फिर दोनों a और b साइन के साथ आ जाते, ठीक है।
वैसे ही यहाँ सेम टू सेम रिपीट हो गया, कॉस ने दोनों ए बी अपने पास ही रख लिए, सिर्फ माइनस था तो प्लस लिखा बीच में, और साइन है साइन बी। ओके क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये अगर 4 फॉर्मूले आपको आते हैं तो टैन वगैरह के तो हलवा है, फिर तो आ गए आपको टैन के, ठीक है। फिर मैं अब आपको देखो अगले पेज पे मैं टैन का कराता हूँ, इतना पहले नोट कर लो, ठीक है। इसमें साइन चेंज नहीं होता है, मिडल साइन इसमें हो जाता है, ठीक है। नो चेंज इन मिडल साइन, यहाँ चेंज इन मिडल साइन, ठीक है, समझ गए। तो बहुत ही आसानी से ये और ये आपका हो गया, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, 1 2 एंड 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब मैं टैन का फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहा हूँ बच्चा, टैन का प्रूफ करेंगे इसके सहारे। देखो अब देखो टैन ए प्लस बी कंपाउंड एंगल में, फिफ्थ फॉर्मूला टैन ए प्लस बी। अब देखो इसे कैसे लिखेंगे, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, ये तो लिख सकते ना, हाँ बिल्कुल। अब देखो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन, ध्यान दो कॉस ए कॉस बी, प्लस की जगह साइन उल्टा हो जाता है, प्लस का साइन माइनस, ठीक है। ये भी रट्टा मारने को मैं आपको बोल सकता था, लेकिन ये लिख लेते अच्छे से कर लेते है ना, अच्छा हो जाएगा। पहले के रट्टा मार के आना इधर, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा, समझेगा आपको। साइन ए और फिर साइन बी, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो अगर इसका फॉर्मूला मैं एक साइड में लिख लूं तो ऐसा करना है हमें प्रूफ, tan a प्लस tan b, मुझे पता है ना पहले से, इसलिए 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड सब जगह चलने वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं है, इसको कॉस में भी निकाल सकते, सॉरी कॉट में भी निकाल सकते थे लेकिन उसके लिए साइन का झमेला हो जाता। तो यहाँ tan का फॉर्मूला है तो tan आना ही बेटर। एक बार म्यूट हो गया था माइक, दिख रहा है ना, ठीक है, आवाज आ रहा है क्लियर, ठीक है, चेक कर लो एक बार, मैं रुको, ठीक है क्लियर है। तो अब यहाँ देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, ये प्रूफ करना है। तो ये कब प्रूफ होगा बच्चा, अगर मैं इसको cos a cos b से डिवाइड करूं। देखो कैसे, ये tan a tan b है तो यहाँ sin a sin b है, तो ये sin a sin b को अगर मैं cos a इंटू cos b से डिवाइड करूं तब यहाँ 1 भी आ जाएगा इसके जगह, और यहाँ tan a tan b भी आ जाएगा। ऊपर का नहीं पता, ऊपर का नहीं पता, वो आ जाएगा, उसका टेंशन मत लो। चलिए डिवाइड करते फिर, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, ठीक है, अपॉन cos a cos b अपॉन cos a cos b। इसका मीनिंग मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, देखो क्योंकि यहाँ भी मैंने डिवाइड किया होगा तो दोनों में बढ़ गया, ये यहाँ भी नीचे डिवाइड किया तो दोनों में बढ़ गया, ऐसा समझ लो, ठीक है। cos a cos b अपॉन cos a cos b, ठीक है, माइनस sin a sin b, और यह भी अपॉन cos a cos b, ठीक है। अब ये 1 आ गया, ठीक है, ये कैंसल, ये cos b कैंसल, ये cos a कैंसल। देखो साइन अपॉन cos tan a, ठीक है, प्लस साइन अपॉन cos tan b, ठीक है, अपॉन 1 माइनस साइन अपॉन cos tan a, और cos b अपॉन sin b अपॉन cos b tan b, ठीक है। तो आ गया आपका फॉर्मूला, देखो कितने आसानी से आ गया ना tan a प्लस बी का, ठीक है। तो tan a प्लस बी का आपको फॉर्मूला रेडी है, ठीक है। तो इसके सहारे आप सारे फॉर्मूले प्रूफ कर लोगे, सिर्फ आपको एक नस पकड़नी है। देखो ये बीच की नस थी, इसे हमने अच्छे से डिवाइड कर लिया, हो गया था, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे ले लिया अपने मन से, बेटा मैंने इसके साथ ये लिया पहले, फिर इसके साथ भी लिया, तो इसका मीनिंग तो एक हट के 1 ही बन जाएगा, इसलिए मैंने फिर दोनों में बांटा। जैसे देखो a प्लस बी अपॉन d प्लस सी, ऐसा कुछ होगा, तो मुझे z से डिवाइड करना है तो ऐसे कर दिया मैंने, फिर z कट के तो 1 ही आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ a अपॉन जेड, दोनों में z को बांट दिया, b अपॉन जेड अपॉन d अपॉन जेड प्लस c अपॉन जेड, ऐसे किया, समझे। 2 नहीं है वो z है, तो ये आपको नहीं समझा होगा तो बेसिक बहुत वीक है बच्चा, ठीक है। अब देखो, अब ये फॉर्मूला छूट गया, अब एक इसमें भी माइनस वाला,
सिक्स्थ tan a माइनस बी, tan a माइनस बी, देखो क्या आ जाएगा। अब सेम टू सेम प्रोसेस से आप इसे प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी। थोड़ा सा मैं स्टेप्स खाऊंगा इसमें, देखो मैं डायरेक्टली ये स्टेप कर रहा हूँ यार, ठीक है। देखो यहाँ क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये थोड़ा मैं स्पीड से कर रहा हूँ, अपॉन में डिवाइड करूंगा डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ जगह छोड़ देता हूँ पहले डिवाइड करने के लिए। यहाँ लिखूंगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो कॉस का है ना, तो साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस होता है, ठीक है। जैसे यहाँ प्लस का माइनस हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है आपको, यहाँ आपको डिवाइड यहाँ पे करना है कॉस ए कॉस बी से, ठीक है। तो कॉस ए इंटू कॉस बी और यहाँ भी कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। यहाँ भी कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। यहाँ भी कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। सही है ना, हाँ सही है, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ क्या हो गया tan ए, यहाँ क्या हो गया माइनस tan बी और यहाँ क्या आ गया 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, ठीक है। तो हो गया ये प्रूफ, tan ए माइनस बी, तो हो गया tan ए माइनस बी का, ठीक है। ऐसे ही cot a प्लस बी का, cot a माइनस बी का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो वो भी करके दूं क्या, एक मिनट, देखते रुको जरा, cot a माइनस बी और cot a प्लस बी का करते। देखो क्वेश्चन कौन सा है, हाँ ठीक है। फॉर्मूला नंबर वो 6 तक हो गया था क्या, एक बार जरा चेक करते हैं। 6 अब 7, ठीक है। देखो 7th cot a प्लस बी क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी, क्योंकि cos और साइन में होता है रिलेशन इसका, ठीक है। मैं स्किप कर सकता हूँ ये चीजें, ये जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि tan ही आपके ज्यादातर क्वेश्चन कर देगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि आपको कोई गुंजाइश ना रहे डाउट की, ठीक है। cos a cos b प्लस की जगह माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, अपॉन इसके जगह साइन ए cos b प्लस cos a साइन बी, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें आप फॉर्मूला कॉट के फॉर्म में निकालोगे, तो अगर मैं साइन ए इंटू साइन बी से डिवाइड कर दूं, देखो वहां जैसे कॉस से किया था वैसे यहाँ साइन से, साइन ए अपॉन साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी अपॉन साइन ए इंटू कॉस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन साइन ए इंटू, ये कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या आ गया, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस ये 1 आ गया, ठीक है, हाँ बिल्कुल। और यहाँ देखो कॉट बी प्लस कॉट ए, ये आ गया आपका कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला। देखो tan के पूरा उल्टा है, ये वाला पार्ट tan में नीचे था और ये 1 माइनस था, तो यहाँ ऐसे उल्टा आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ खुद से देखो, एक ही फॉर्मूला मैं आपको करने बोलूंगा, कॉट ए माइनस बी, ठीक है, ये आपको खुद से करना है, डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। पूरा लिखता हो जाना, डू इट बाय योरसेल्फ, ये एक फॉर्मूला सिर्फ आपको करना है, बाकी मैंने सारी करके दे दिए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1 2 3, अब एक बार जरूर वापस देखिए इसे, चाहिए तो, ठीक है। अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। इतना नोट कर लो और ये करके देखो, 3-4 सेकंड खुद को टाइम दो और इसे किए बिना आगे मत बढ़ना, ठीक है। तो नोट कीजिए 1 2 एंड 3,
तो चलिए बच्चों अब एक्सरसाइज 3.1 करते हैं, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15। अब यहाँ आपने ऐसा पिछले चैप्टर में भी किया था, ठीक है। तो उसी की तरह हमें स्टैंडर्ड एंगल्स में इसे तोड़ना है और हमारे कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले लगा के इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए आप 15 को लिख सकते हो मेरे हिसाब से 45 माइनस 30 सॉरी। तो यहाँ देखो साइन 15 को कैसे लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब ये आया 1/√2, ठीक है। साइन 45 यानी 1/√2, ठीक है। और ये cos 30 कितना हो गया भाई, cos 30 हो गया आपका √3/2, सॉरी 1/2 तो 60 पे होता है, माइनस cos 45 भी 1/√2 और ये साइन 30 कितना हो गया, साइन 30 आपका हो गया 1/2, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ बहुत ही आसानी से आपका साइन 15 की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, देखो इज इक्वल टू, यहाँ देखो √3/2 इंटू √2 माइनस 1/2√2, ठीक है। तो √3 माइनस 1, ये 2√2 एक साथ लिख लो, तो ये आ गया आपका साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपके पास, ठीक है। तो ये आ गया आपकी वैल्यू, ठीक है। बहुत ही आसान है, देखो क्या किया, स्टैंडर्ड एंगल में तोड़ा, फिर ये ए माइनस बी, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगाया, फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया, रेड कलर से लिखता हूँ, देखो साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, क्लियर। चलिए तो ये हमने फॉर्मूला यूज किया, हैशटैग यूज्ड फॉर्मूला, ठीक है। चलिए तो नोट कीजिए 1, 2 एंड 3, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हाँ अब सारे ऐसे ही हलवा हलवा क्वेश्चन इसमें, ठीक है। आपको सिर्फ ध्यान से देखना है इनको, ठीक है। अब देखो ये आ गया अभी 75, अब 90 माइनस 15 मत करना, 15 की वैल्यू थोड़ी ना पता है, 15 की वैल्यू पता है क्या, नहीं ना। तो देखो कैसे करना, 75 को आप लिखोगे 45 प्लस 30, तो दोनों को ऐड करो आ जाएगा 75 मेरे हिसाब से, 70 प्लस, हाँ सही है। तो 40 और 30 70 होते हैं ना, उसमें 5 करोगे तो 75 है ना। तो cos 75 इज इक्वल टू cos 45 प्लस 30, cos ए cos बी प्लस की जगह माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये आ गया 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, ठीक है। ये देखो √3 इंटू 1√3, 2√2 यहाँ गया, माइनस 1 1 जा 1, 2 इंटू सॉरी बच्चों बहुत ही खांसी हो गई है, 2 इंटू √2 2√2, ठीक है। तो √3 माइनस 1/2√2 ये आपका cos 75 की वैल्यू, ठीक है। चलिए मैं यहाँ इस लेक्चर को आधे घंटे का बनाऊंगा, 15 मिनट में मैंने बेसिक बात की थोड़ी बहुत आपके साथ, मैं चाहूँ तो 5 मिनट में निपटा सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वैसा करूँ, आपको थोड़ा फील देना चाहता था, ठीक है। अगर आप एक भी जन कमेंट करेगा कि सर साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले कहाँ से आए, तो मैं उसका भी एक स्पेशल लेक्चर बना के प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, ठीक है। उसका टेंशन आपको नहीं लेना, मैं बना दूंगा, ठीक है। लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं बताई वो बात, ठीक है, समय बचाने के लिए। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो कि आप चाहो वो सीखना, तो प्लीज मुझे कमेंट करना, आई लाइक टू टीच, ठीक है, मुझे मजा आएगा, ठीक है। इतने ईगर बच्चे होंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना बताने में। tan 105, अभी 105 को कैसे डील करें सर, कोई नहीं बेटा, ये भी जानते हो आप कैसे, देखो 60 प्लस 45, ठीक है। 105 इज इक्वल टू 60 प्लस 45, ठीक है। देखो तो देखो tan
105 इक्वल टू tan 60 प्लस 45। ठीक है, तो tan A इंटू इंटू नहीं प्लस tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। ठीक है, पिछले इसमें शायद मेरा फॉर्मूला लिखना रह गया है ना, इस उसमें लिखता हूँ मैं जाके होने के बाद। तो tan 60 कितना आता है भाई, √3 आता है। ठीक है, और tan 45 1 आता है। ठीक है, ये 1 माइनस √3 इंटू tan 45 1, तो √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस √3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, tan 105 का। अब यार रुको, सुनो बात सुनो। क्या करना है, क्या चाहता हूँ मैं, देखो यहाँ फॉर्मूला लिखना रह गया था पिछले बार, तो यहाँ लिख देता tan A प्लस बी इक्वल टू tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर सिंपली है। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा आज खास रहा हूँ मैं, समझ लेना, लेकिन प्लीज अब बच्चों थोड़ा सा ये झेलना होगा आपको, मैं तो झेल ही रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ कॉस का फॉर्मूला लिखना है ना, मैं चाहता था कि मैं लिख लेता हूँ कॉस A प्लस बी, कॉस A प्लस बी हैशटैग फॉर्मूला, स्पेलिंग समझ लेना। ठीक है, नहीं अच्छे से लिख दे सर। ठीक है, अभी बेकार ही लिखा सारा, जानते माफ करो। कॉस A कॉस बी माइनस साइन A साइन बी। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब चलिए अगला, इसके आगे कौन सा है, ये cot 225। अब cot 225 तोड़ देगा ये, है ना, नहीं ये भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो आप करते कैसे उसके ऊपर है डिपेंड। cot 180 क्या आता है भाई, cot 180 तो नॉट डिफाइंड आता है सर। ठीक है, तो cot 180 ने तो इसको tan में करे, क्योंकि tan 180 तो 0 आता है। हाँ, अब जली ना दिमाग की बत्ती। या फिर इसको 270 माइनस 45 करके भी होता है, लेकिन मैं वैसे नहीं जाऊंगा, इतना लंबा नहीं जाऊंगा। इसे क्या करूंगा मैं, देखो इसे मैं कॉट का फॉर्मूला लगाने की जगह मैं इसे tan से निपटा दूंगा। देखो 1 अपॉन tan 225 लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 1 बाय tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये तो हमें पता है ना। फायदा उठाया करो, फिर ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज का पूरेपूर उपयोग करो, जितना हो सके उतना निचोड़ डालो उनको। ठीक है, अब यहाँ देखो हमें पता है ना कि cot 180 नॉट डिफाइंड आता है, इसलिए बोला मैंने। ठीक है, cot 180 यानी cos 180 अपॉन sin 180, और sin 180 बेटा आता है 0, ये 0 आ गया, तो ये वैसे कुछ ऊपर कुछ भी है -1 वो हमेशा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये इन्फिनिटी, तो नॉट डिफाइंड ज्यादा बेटर है। ठीक है, देखो 1 अपॉन tan 225, तो tan 225 यानी tan 180 प्लस 45। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब देखो 1 अपॉन tan A प्लस tan B मतलब tan 180 प्लस tan 45। ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, ये आपने tan A प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, tan A प्लस बी अब भी लगाया था हमने उसमें पिछले वाले में, है ना, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए ये 1 माइनस से ऊपर चले गया, तो 1 माइनस tan 180 भाई 0 आता है, क्योंकि sin 180 0 आता है। जितने भी n पाए हैं, ठीक है, उस पर tan थीटा 0 वैल्यू देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जब तक आएंगे तब तक वो 0 देगा। तो ये 0, tan 45 क्या आता है 1, तो इसका कोई लेना देना है नहीं, 0 ही आएगा, 0 इंटू 1, या चाहो तो लिख लो अपॉन 0 प्लस 1। ठीक है, तो अब आसानी से cot 225 का आंसर हमने लिख लिया है।
कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 0 1, 1/1, therefore cot 225 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नोट कीजिए 1 2 एंड 3 हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए यहाँ हम खत्म करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब यहाँ मैंने आपको बेसिक भी बता दिया थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत यहाँ उस फॉर्मूले को रिवाइज भी करा दिया, इसमें थोड़े लगा भी लिए, यूज भी कर लिया हमने। तो अब आप और इसके क्वेश्चन से प्रॉब्लम सेट में करके देखिए इसी तरीके के, फिर हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे अगले लेक्चर में, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 से वो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन से। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।